क्या आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है तर्कवादी इंसान यूट्यूब चैनल में। हमने पिछली वीडियो में जाना कि आत्मा होती है कि नहीं होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। आपने बहुत से लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, और कई साइंस वाले चैनल भी कहते हैं कि आत्मा एक प्रकार की एनर्जी होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, आजकल का ज़माना साइंटिफिक हो रहा है। 21वीं शताब्दी में लोग आत्मा को आत्मा कहकर संबोधित नहीं करते हैं। अब पंडित, मौलवी इत्यादि ने अपने कार्यक्रम, बातचीत के तरीके में बदलाव किया है। यदि वे ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो इनका धर्म, विश्वास, आस्था लोगों से लुप्त हो जाएगी। अब यह आत्मा को आत्मा नहीं कहते, आत्मा को एक प्रकार की एनर्जी कहते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा कहते हैं, जो शरीर में रहती है और जीव जिंदा रहता है, और जब निकल जाती है तो जीव मर जाता है। यही एनर्जी शब्द सुनकर पढ़े लिखे लोग इन्हीं बाबा और धर्मगुरुओं की बातों में आ जाते हैं। अब तो कुछ अंग्रेजी बोलने वाले बाबा भी आ गए हैं, जिन बाबाओं को एनर्जी का ई भी नहीं आता होगा। लोग मुझसे भी आकर कहते हैं कि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। सबसे पहले जानने का प्रयास कीजिए कि ऊर्जा क्या होती है। ऊर्जा अर्थात एनर्जी कई प्रकार की होती है, जैसे विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इत्यादि, और अन्य प्रकार की भी होती हैं। जब किसी विद्युत के उपकरण का उपयोग करते हैं तब उस उपकरण को विद्युत ऊर्जा दी जाती है, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तब हमारे शरीर भोजन में उपस्थित रासायनिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसी ऊर्जा से हम काम करते हैं, जैसे भागना, चलना, साइकिल चलाना इत्यादि अन्य कामों में इसी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं तथा इस रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देते हैं। यदि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती तो वह अब तक तो शरीर द्वारा किन्हीं भी क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती और हमारी मृत्यु हो जाती, परंतु यह होता नहीं है। यदि हम मान भी लें कि यह ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में है, जो एक मनुष्य को लगभग 70 से 80 वर्ष तक जीवित रख सकती है, तो यह बता दें कि जहाँ ऊर्जा होती है वहाँ तापमान में वृद्धि भी होती है, और तापमान का मान बहुत अधिक होता है। किंतु मनुष्य के शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस के समथिंग ही होता है, और अगर यह ऊर्जा यूज होती तो हमारे शरीर का तापमान समय के साथ घटता रहना चाहिए। और आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती तो हमें भोजन की आवश्यकता तो होती ही नहीं, तब हम बिना खाए ही जीवित रह सकते थे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें तो ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब भी उसके शरीर के कुछ अंग, जैसे आँख को सही तरीके से केमिकल में रखा जाए तब वह कई महीनों तक जिंदा रहती है और ख़राब नहीं होती है। और भी कई अंग हैं जो शरीर के मृत हो जाने के बाद भी कुछ समय तक जीवित रहते हैं। यदि शरीर को आत्मा जीवित रख रही होती तब शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद ये अंग जीवित कैसे रहते हैं? इन्हें भी मर जाना चाहिए। और हमारे शरीर का निर्माण अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, जिनमें से हर दिन लाखों कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और लाखों कोशिकाएं हर दिन मृत हो जाती हैं। तो ये लाखों कोशिकाएं उत्पन्न कैसे होती हैं और लाखों कोशिकाएं मृत कैसे हो जाती हैं? यानी कि हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाओं के लिए उनकी अलग अलग आत्मा होनी चाहिए। तब हमारे शरीर में लाखों कोशिकाओं के लिए रोजाना आत्मा आनी चाहिए और लाखों आत्माएं निकलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आत्मा की अवधारणा गलत साबित हो जाती है। तो फिर जानने का प्रयास करते हैं कि लोग आत्मा को ऊर्जा क्यों कहते हैं और कब से कहना शुरू हुआ है। विज्ञान तो सभी चीज़ों को अपने नज़रिए से ही देखता है, वह किसी आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है कि अगर बाबा, पंडित, पुरोहित सब साइंस के साथ नहीं चलेंगे तो इनके धर्म पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एक ज़माना था जब वैज्ञानिक खोजों पर रोक लगाई जाती थी। गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक को अपने घर में नज़रबंद किया जाता था और केपलर को यातनाएं दी जाती थीं। लेकिन अब धर्म ग्रंथों, वेदों
और कुरान में से विज्ञान निकाला जाता है। तभी से ये साजिशें शुरू हुईं। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में से वेदों में से विज्ञान निकाला। उन्होंने अपने समय के अनुसार श्लोकों के अर्थों में बदलाव करके वेदों में से विज्ञान निकाला और उन्हें देखकर सभी मजहब वालों ने अपने अपने धर्म ग्रंथों में से विज्ञान निकालना चालू कर दिया। अब आप समझ गए होंगे कि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है कि नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि आत्मा नहीं होती है तो भूत प्रेत कैसे दिखते हैं लोगों को। मैं इन सब की जानकारी अपने आने वाली वीडियो में दूंगा।